हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC AAO के नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो है 350, SC 51, ST 28, OBC 91, EWS 38, UR 142। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो होगा 16 अगस्त 2025 से लेकर 8 सितंबर 2025 तक। ठीक है। फिर आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसका कॉल लेटर आप 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डाउनलोड कर सकेंगे। इसका प्री का जो एग्ज़ाम है वो 3 अक्टूबर 2025 को होगा एंड जो मेंस का एग्ज़ाम है वो होगा 6 नवंबर 2025। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है। 1 अगस्त से एज काउंट होगा। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD जनरल 10 ईयर्स एंड PWD SC ST 15 ईयर्स एंड PWD OBC 13 ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें 1,26,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। एंड प्रोबेशन की बात करेंगे तो प्रोबेशन ईयर आपका 1 ईयर का होगा। ओके। इसमें गारंटी बॉन्ड भी है। 4 साल के पहले अगर आप जॉब छोड़ देंगे तो आपको 5 लाख फी भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम फीस इसमें SC ST PWD के लिए है 85 रुपीज़ विद GST एंड ऑल अदर्स कैंडिडेट के लिए है 700 रुपीज़। LIC AAO के जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 3 फेज़ में होगा। इसमें प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। ठीक है। ये 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द सेक्शन सेपरेटली। मतलब आपको हर एक सेक्शन को पास करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए इसमें रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होंगे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 एंड इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 70। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ क्वांट एंड रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चंस दिए हैं मतलब 70 मार्क्स से ही आपको सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। ठीक है। जो इंग्लिश का सेक्शन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है। इसमें आपको 1 आवर का टाइमिंग मिलेगा एंड इसमें सेपरेट टाइमिंग है। रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, क्वांट के लिए 20 मिनट्स एंड इंग्लिश के लिए 20 मिनट। ठीक है। प्री के बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो मेंस में देखिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, GA में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ये आपका क्वेश्चंस एंड मार्क्स रहेंगे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120 एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 300। ठीक है। इसमें भी 2 आवर्स का टाइमिंग रहेगा एंड आपको हर एक सेशन के लिए अलग अलग टाइमिंग मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हैं। जैसे देखिए आपको रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। 90 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेंगे SC ST को एंड अदर्स कैंडिडेट के लिए दिया है 45। ठीक है। वैसे ही GA के लिए 27 फॉर SC ST एंड अदर्स के लिए रहेगा 30। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन SC ST के लिए 40 नंबर एंड अदर्स के लिए 45। ठीक है। इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए 27 मार्क्स फॉर SC ST एंड 30 मार्क्स फॉर अदर्स। तो ये आपका क्वालिफाइंग मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए इतने मिनिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ये यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। जैसे ही आपका मेंस का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद ही इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव का पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है। उसमें आपको 25 मार्क्स रहेंगे। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये भी एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन होगा। आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल, प्रेस राइटिंग ये सब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। उसमें से 2 क्वेश्चन आपको चॉइस करके ये लिखना पड़ेगा लेकिन डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ओके। डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ओनली मेंस में जो मार्क्स मिलेंगे वही काउंट होंगे और उसके बेसिस पर भी आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होगा। अब बात करेंगे इसके इंटरव्यू फेज़ के बारे में। तो देखिए मेंस का एग्ज़ाम जैसे ही आप पास करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दिया है कि मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60 मतलब 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा एंड EWS अनरिजर्व्ड के लिए एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे एंड SC ST PW के लिए 27। ठीक है। ये इसका हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया हुआ है। ठीक है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।